हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात बच्चों, क्या आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है या चतुर्भुज का क्या मतलब होता है? तो बच्चों, अगर क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम बात करें, इसका हिंदी में नाम होता है चतुर्भुज। और हिंदी वाले नाम से ज़्यादा स्पष्ट है। चतुर्भुज का मतलब जहाँ चार भुजाएं हों, मतलब इंग्लिश में आप कहेंगे फोर साइड्स। मतलब एक ऐसे शेप के बारे में हम बात करेंगे, एक ऐसे आकृति के बारे में हम बात करेंगे जहाँ चार साइड्स होते हैं, चार भुजाएं होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब चार भुजाएं होंगी तो चार वर्टेक्स भी होंगे। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष। और साथ ही साथ चार एंगल्स भी होंगे, चार कोण भी होंगे। तो आइए देखते हैं डायग्राम के माध्यम से क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। यहाँ इसका नाम भी लिख दिया, ए बी, यहाँ सी और डी। तो बच्चों, यही क्वाड्रिलेटरल होता है। यहाँ चार भुजाएं हैं, चार वर्टेक्स हैं और साथ ही साथ चार एंगल्स हैं। तो अगर हम बात करें चारों वर्टेक्स के बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं एक वर्टेक्स ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी और एक क्या हो गया, डी। तो बच्चों, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्टेक्स यहाँ होते हैं चार। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये चारों वर्टेक्स कौन कौन से हैं? तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। और साइड्स कितने होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में? तो साइड्स भी होते हैं चार। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक साइड हो गया ए बी, एक हो गया बी सी, एक हो गया सी डी और एक क्या हो गया, डी ए। ठीक है बच्चों, आगे अगर एंगल्स के बारे में हम बात करें तो एंगल्स भी कितने होते हैं? चार। एक एंगल हो गया एंगल ए, अगला एंगल हो गया एंगल बी, अगला एंगल सी और अगला एंगल डी। ये चार एंगल हैं। क्लियर? वर्टेक्स को हिंदी में आप शीर्ष कहते हैं, साइड्स को आप भुजाएं कहते हैं, एंगल्स का मतलब कोण। अब अगली बात आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इसके चारों एंगल को प्लस करने के बाद, इसके चारों एंगल को अगर हम प्लस कर दें तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। जैसे ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल के तीन एंगल को प्लस करने पर 180 आता है। ठीक है? ऐसे क्वाड्रिलेटरल अगर चतुर्भुज की बात की जाए तो इसके चारों एंगल को प्लस करने पर कितना आता है? 360 डिग्री आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जो चारों साइड्स होते हैं, जो चारों भुजाएं होती हैं, क्या आपस में बराबर होती हैं? क्या चारों बराबर होती हैं? क्या दो बराबर होते हैं? ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स आपस में बराबर हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता है ना? साइड्स बराबर भी होते हैं, नहीं भी बराबर होते हैं। तो इसी के आधार पर क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हिंदी में कहेंगे आप चतुर्भुज के प्रकार। तो बच्चों, चतुर्भुज के प्रकार की बात की जाए तो पहला होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हिंदी में आप इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। दूसरा बच्चों होता है रोम्बस। इसे आप हिंदी में कहते हैं सम चतुर्भुज। तीसरा बच्चों होता है रेक्टेंगल। हिंदी में बच्चों आप इसे कहते हैं आयत। चौथा होता है स्क्वायर। इसे आप हिंदी में कहते हैं वर्ग। पांचवा होता है ट्रेपेजियम।
ट्रेपेजियम, हिंदी में आप इसे कहते हैं समलंब। और अगला होता है बच्चों काइट। काइट का मतलब आपको पता ही है, पतंग कहते हैं। और सातवां कह सकते हैं कि रैंडम आपने कुछ भी बना दिया। रैंडम आपने कुछ भी बना दिया। रैंडम कोई टाइप नहीं होता है। रैंडम का मतलब आपने किसी साइड को कैसे भी बना दिया, मतलब चार तरफ से एनक्लोज कर दिया। तो मेनली जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं 6 टाइप के होते हैं। पहला पैरेललोग्राम हो गया, अगला रोम्बस हो गया, फिर रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया, और अगला रैंडम आपने कुछ भी बना दिया। अब बच्चों हम प्रॉपर जानने की कोशिश करेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, काइट क्या होता है। अब इनकी प्रॉपर्टी को मैं डिटेल में बताऊंगा, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम, इसे हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले बच्चों इसे हम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम बच्चों कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अब इसका नाम लिख दिया ABCD। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बच्चों प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया तो क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी आपको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इसके रिगार्डिंग, अगर आप इसके बारे में बातें जानते हैं, इसकी क्या खासियत होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो क्वेश्चन करना प्यारे बच्चों बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली खासियत क्या होती है। तो प्यारे बच्चों पहली खासियत होती है इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स हिंदी में कहते हैं विपरीत भुजाएं। ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब विपरीत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। पहली खासियत बच्चों क्या होती है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड के मतलब हो गया, जैसे मान लो बच्चों मैंने बात किया ए बी के बारे में, तो ए बी के अपोजिट में आप देख सकते हैं बच्चों क्या दे रखा है, सी डी, है ना। यहाँ ए बी हो गया और यहाँ सी डी, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल। और अगला बी सी पैरेलल होगा किसके, तो डी ए के। अगला बी सी हो गया, इसके अपोजिट डी ए हो गया, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो पहली खासियत हो गई। अगर दूसरी खासियत की हम बात करें तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं, मतलब हिंदी में कहेंगे आप विपरीत भुजाएं, विपरीत भुजाएं आर इक्वल। पहली बात मैंने क्या बताई कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल होते हैं, और दूसरी बात मैंने बच्चों क्या बताई कि आपस में बराबर भी होते हैं। मतलब ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के, और बी सी किसके बराबर हो जाएगा, डी ए के, है ना। जो भी अपोजिट साइड्स हैं पैरेलल भी होते हैं। पैरेलल के बारे में क्या पता है बच्चों आपको, पैरेलल का मतलब हो गया कि ऐसी लाइनें जो आपस में कभी ना मिले। मतलब अगर हम इसे और इसे कितना भी आगे बढ़ा दें, कितना भी पीछे बढ़ा दें, तो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। सेम वही इसके लिए भी होगा, पैरेलल का यही मतलब होता है। तो पहली बात थी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, फिर आगे अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब आगे हम जानेंगे थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों क्या होता है, तो यहाँ जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आर इक्वल, मतलब हिंदी में आप क्या कहेंगे, विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों आप बताइए, अगर मैं एंगल ए के बारे में बात करूं तो इसका विपरीत क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल सी। और ऐसे एंगल बी के बारे में अगर बात की जाए तो बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर। तो यही इस प्रॉपर्टी का मतलब हुआ। मतलब एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के बराबर और एंगल बी की वैल्यू
एंगल डी के बराबर। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो बच्चों चौथी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चों आसपास के, अगल बगल के एंगल। सम का मतलब प्लस करना। तो मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ कि जो अगल बगल के एंगल होते हैं उनको प्लस करने पर कितना आता है? 180 आता है। जैसे मान लो बच्चों मैंने यहाँ एंगल ए की बात की तो इसके बगल में बी है, इसके बगल में डी है, मतलब ए प्लस बी 180, ए प्लस डी भी 180। ऐसे अगर बी की बात की जाए तो इसके बगल में सी है, इसके बगल में क्या है? ए। इसी को एडजेसेंट कहते हैं या संलग्न एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों? तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे बच्चों एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करेंगे एंगल डी प्लस में एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी को आपने समझ लिया। ए प्लस में बी 180, बी प्लस में सी 180, सी प्लस में डी 180, डी प्लस में ए 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये चार प्रॉपर्टी आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे पांचवें प्रॉपर्टी के बारे में। तो बच्चों अगर हम पांचवें प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो हम डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों डायगोनल का मतलब क्या होता है कि जो अपोजिट वर्टेक्स हैं इसको आपस में हमने ज्वाइन कर दिया। तो एक डायगोनल यहाँ बना और एक डायगोनल बच्चों मैंने यहाँ बना दिया बी और डी। तो बच्चों एक डायगोनल ए सी हो गया और एक क्या हो गया? बी डी। मतलब यहाँ कितने डायगोनल होते हैं? तो दो डायगोनल होते हैं। क्लियर? तो डायगोनल्स के बारे में बच्चों क्या जानकारी है? तो डायगोनल के बारे में आप समझ सकते हैं यहाँ दोनों डायगोनल जो होते हैं आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। ए सी और बी डी दोनों क्या हैं? डायगोनल्स हैं। हिंदी में आप इसे कहते हैं विकर्ण। तो इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि जो पैरेललोग्राम होता है इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप देख सकते हैं जब दोनों दोनों क्या कहते हैं डायगोनल्स को आपने बनाया तो दोनों किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसको मैंने ओ कह दिया। तो आपने देखा कि AC ने BD को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हो गया BO और एक हो गया DO। ऐसे अगर BD की बात की जाए तो BD ने AC को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हो गया AO, एक हो गया CO। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी के बारे में जब हम बात करेंगे, जो अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, इसमें क्या होता है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हिंदी में कहते हैं क्या? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं। तो देखिए इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। तो प्यारे बच्चों इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो इस प्रॉपर्टी का मतलब हो जाएगा AO बराबर हो जाएगा CO और BO बराबर हो जाएगा DO। ठीक है बच्चों। सातवीं प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब इसके डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। मतलब ये जो डायगोनल है 90 डिग्री पर नहीं होते हैं। मतलब यहाँ 90 के अलावा कोई दूसरा एंगल होगा। जैसे यहाँ 30 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 150 होगा, यहाँ 30 है तो सामने भी 30 होगा। मतलब ये 90 डिग्री नहीं होता है।
तो प्यारे बच्चों, ये पैरेललोग्राम की कुल 7 प्रॉपर्टी होती है। आप इन्हें देख सकते हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे बच्चों हम रोम्बस के बारे में कि रोम्बस क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बच्चों रोम्बस हम ऐसे बनाते हैं, पैरेललोग्राम के जैसा ही बनाना होता है, बस इसमें क्या होता है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो कुछ ऐसा ही आप बनाएंगे। तो यहाँ बना दिया मैंने रोम्बस, ए बी, यहाँ हो गया सी और ये क्या हो गया डी। क्लियर बच्चों, इसी को रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस आपने बना दिया। तो इसकी खासियत अगर हम जानने की कोशिश करें तो पहली प्रॉपर्टी रोम्बस की क्या होती है, बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह, मतलब इसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब यहाँ पर ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के, और साथ ही साथ बी सी किसके पैरेलल हो जाएगा, तो डी ए के। पहली प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में बच्चों, बिल्कुल यही प्रॉपर्टी थी पहली वाली। अब दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में क्या था कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल थे, और रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ए। मतलब इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर तीसरे प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यहाँ भी अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। एंगल ए सी के बराबर और एंगल बी डी के बराबर। चौथी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनको प्लस करने पर क्या आता है, 180 डिग्री। पैरेललोग्राम में आपको मैंने यही बताया था। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ भी सेम वही कहानी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनको प्लस करने पर 180 आता है। मतलब जो अगल बगल के एंगल हैं, जैसे ए के अगल बगल में एंगल बी हो गया, डी हो गया, तो इसका एक ही मतलब हुआ कि एंगल ए प्लस में एंगल बी बराबर 180 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऐसे ही बच्चों एंगल बी एंगल बी तो खैर हो गया, एंगल सी प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू भी बच्चों क्या होगी, 180 डिग्री होगी। और लास्ट में एंगल डी प्लस में एंगल ए, इसकी वैल्यू भी बच्चों 180 डिग्री होगी। तो इसकी भी जो चौथी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की ही तरह है। पांचवी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया था कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी सेम वही कहानी होती है। इसमें भी दो डायगोनल होते हैं, एक ए सी और अगला डायगोनल क्या हो गया, बी डी। तो ए सी जो डायगोनल होता है और जो बी डी होता है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। मतलब इसके भी विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ए सी और बी डी इन दोनों को हम क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। और अगले प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके भी डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जैसे मान लो बच्चों अगर यहाँ पॉइंट ओ दे रखा है, क्लियर, तो यहाँ भी डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का क्या मतलब हो गया कि ए ओ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ और बी ओ बराबर हो जाएगा डी ओ। और सातवीं चीज़ पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल क्या होते हैं, मैंने आपसे बताया था कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जबकि रोम्बस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सातवीं प्रॉपर्टीज की हो गई, इसके डायगोनल एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर। तो यहाँ पर रोम्बस की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। इसकी कुछ प्रॉपर्टी मिलती हैं पैरेललोग्राम से, बाकी इसकी कुछ अलग भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे चारों साइड बराबर वाली प्रॉपर्टी अलग होती है।
और इसके डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। बाकी टोटल सारी प्रॉपर्टी जो होती है किसकी जैसी होती है, तो पैरेललोग्राम के जैसी होती है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानने की कोशिश करेंगे रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लियर? तो आइए बच्चों जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो पहले यहाँ मैं रेक्टेंगल लिख देता हूँ। इसे आप हिंदी में कहते हैं आयत। इसे कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं। तो बच्चों अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसकी भी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स जो होते हैं, मतलब ए बी के अपोजिट क्या है, सी डी, ये दोनों पैरेलल होते हैं। और बी सी पैरेलल किसके हो गया, डी ए के। तो रेक्टेंगल की भी पहली प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कैसी होती है, जो पैरेललोग्राम में था, जो रोम्बस में था, मतलब अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। अब अगर हम यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स का मतलब हो गया ए बी, इसके अपोजिट क्या है, सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी इक्वल। और ऐसे अगर हम बी सी के बारे में बात करें तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो डी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर भी दे रखा था। ठीक है, रोम्बस में चारों साइड बराबर थी। थर्ड प्रॉपर्टी एंगल के बारे में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ईच एंगल यहाँ बच्चों होता है 90 डिग्री का। मतलब यहाँ सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर a प्लस बी तो भी 180 होगा, b प्लस सी 180 होगा, c प्लस डी 180 होगा, d प्लस ए 180 होगा। तो यहाँ भी चौथी प्रॉपर्टी वैसी ही रहेगी, क्या, एंगल a प्लस में एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल b प्लस में एंगल c, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 180 डिग्री। ऐसे बच्चों एंगल c प्लस में एंगल d, इसकी वैल्यू भी बच्चों क्या होगी, 180 डिग्री। और लास्ट में एंगल d प्लस एंगल a, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 180 डिग्री। मतलब ये जो प्रॉपर्टी आपने देखी, ऐसा एग्जैक्टली रोम्बस में भी था और पैरेललोग्राम में भी था। मतलब समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के अंदर भी यही प्रॉपर्टी थी। ठीक है, पांचवें प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें जो कि डायगोनल्स के बारे में था, तो प्यारे बच्चों यहाँ भी दो डायगोनल्स होते हैं। एक डायगोनल आपका यहाँ हो गया और एक डायगोनल आपका यहाँ हो गया। डायगोनल का मतलब कि जो भी अपोजिट कॉर्नर्स दे रखे हैं आपने उनको आपस में ज्वाइन कर लिया। तो बच्चों आपने क्या देखा था कि जो रोम्बस था और जो पैरेललोग्राम था उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं थे। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल की बात करें बच्चों, तो एक डायगोनल AC और एक BD, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स। मतलब डायगोनल्स आर इक्वल, विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी जो होती है रेक्टेंगल की, किसके डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे छठवीं प्रॉपर्टी के बारे में। तो आपको पता है इसके डायगोनल एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेंगे, उसको मैंने वो मान लिया। तो बच्चों यहाँ भी वही प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि AO CO के बराबर और ऐसे BO किसके बराबर, DO के बराबर। क्लियर? तो यहाँ भी बच्चों AO बराबर हो गया CO और BO बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, DO। यही प्रॉपर्टी सेम आपने देखा था कि रोम्बस में भी था और पैरेललोग्राम में भी था। सातवीं प्रॉपर्टी, इसके भी डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है, इसके भी डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। परपेंडिकुलर कहाँ था, रोम्बस में था। पैरेललोग्राम में भी परपेंडिकुलर नहीं था। क्लियर? तो अगर हम परपेंडिकुलर के बारे में बात करें तो
केवल अभी तक हमें पता चला कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वही परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। रोम्बस के बारे में मैंने आपको बताया था कि डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं और पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बच्चों अगर हम बात करें स्क्वायर के बारे में, हिंदी में आप इसे कहते हैं वर्ग। कैसे बनाते हैं, तो इसे हम ऐसे बनाते हैं। ए बी सी डी, ये क्या है, तो स्क्वायर है। तो स्क्वायर की पहली खासियत क्या होती है, सेम कहानी, पहली वाली कहानी सबकी सेम है। क्या, अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो यहाँ ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा, तो सी डी के, और बी सी किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों, तो डी ए के। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। क्लियर, इस बारे में भी आप समझ गए। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब यहाँ जितने भी एंगल आपको दिख रहे हैं, इस सारे एंगल बच्चों क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है। चौथी प्रॉपर्टी इसकी भी, जैसे पैरेललोग्राम में था, जैसे रोम्बस में था, जैसे रेक्टेंगल में था, सेम चौथी प्रॉपर्टी इसकी वही होगी। क्या, अगल बगल के एंगल को प्लस करने पर 180 आएगा। क्लियर, पांचवा। अब अगर हम डायगोनल के बारे में बात करें तो बच्चों इसके दो डायगोनल होते हैं, एक ए सी और एक बी डी। और प्यारे बच्चों, ये दोनों डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। रेक्टेंगल में भी आपने देखा था कि दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ही स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी भी एग्जैक्टली सेम होगा। क्या, कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का क्या मतलब हो गया कि अगर ये पॉइंट ओ है तो ए ओ की वैल्यू सी ओ के बराबर, बी ओ की वैल्यू डी ओ के बराबर, यही बाइसेक्ट का मतलब होता है। और सातवीं प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, इसके डायगोनल्स एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर, तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर किसके किसके होते हैं, तो स्क्वायर के और रोम्बस के। और किसके परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, और किसके, रेक्टेंगल के। तो बच्चों स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी आपने समझ ली। अब हम बात करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। तो अगर ट्रेपेजियम के बारे में बात की जाए कि ट्रेपेजियम क्या होता है, इसे आप हिंदी में कहते हैं समलंब। तो बच्चों ट्रेपेजियम का मतलब होता है कुछ ऐसा, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। क्लियर, तो बच्चों अगर ट्रेपेजियम की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब केवल एक ही विपरीत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम में आप क्या देखते थे, यहाँ भी पैरेलल होता था, यहाँ भी पैरेलल। स्क्वायर में यहाँ भी पैरेलल, यहाँ भी पैरेलल। रोम्बस में यहाँ भी पैरेलल, यहाँ भी पैरेलल। क्लियर, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही पेयर पैरेलल होता है। अगर हम ए डी के बारे में बात करें और एंड बी सी के बारे में बात करें तो इसे कहते हैं आर नॉन पैरेलल साइड्स। मतलब यहाँ ए डी और बी सी दोनों नॉन पैरेलल होते हैं। पैरेलल क्या हो गया, ए बी और सी डी केवल एक ही पेयर पैरेलल होता है। बस यही आपको ध्यान में रखना है।
तो कह सकते हैं ट्रेपेजियम में बस ये, वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाई जाएंगी। फिलहाल आप केवल ट्रेपेजियम के बारे में एक ही बात दिमाग में रखिए, क्या कि ट्रेपेजियम का मतलब होता है जहाँ एक ही पेयर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्लियर? आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा काइट के बारे में कि काइट क्या होता है। तो बच्चों काइट हम ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ मैं नाम लिख दिया मैंने A B C और D, ठीक है। यहाँ इसके मैंने डायगोनल्स बना दिए। तो बच्चों काइट के बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि यहाँ पर AD और AB आपस में बराबर, BC और CD आपस में बराबर, मतलब इन्हें कहते हैं एजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यही मतलब हुआ यहाँ पर एजेसेंट साइड्स का। तो काइट का मतलब हो गया जहाँ एजेसेंट साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अगली चीज, इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं बच्चों, ये आपस में होते हैं परपेंडिकुलर, मतलब AC और BD इन 90 डिग्री होता है। क्लियर? और अगली चीज, अगली बात बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको। देखिए इसके डायगोनल एक दूसरे को काट तो रहे हैं, इसके डायगोनल बच्चों एक दूसरे को काट तो रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे अगर हम AO की लंबाई देखें तो AO जो है और जो CO दे रखा है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर केवल एक ही बाइसेक्शन होता है, मतलब BO इज इक्वल टू हो गया DO। आया समझे मैंने क्या बताया? यहाँ पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, केवल एक ही डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो यही मेन प्रॉपर्टी होती है काइट की। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वाड्रिलेटरल के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई। तो यह पहला पार्ट था क्वाड्रिलेटरल का। दूसरे पार्ट में मैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आपके कॉन्सेप्ट को मैं काफ़ी अच्छा करूंगा। मैथ्स का जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू बच्चों।